आ जाओ, हम लोग अब प्योरली डिवोटेड होंगे, है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में। हम लोगों ने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात हम लोग कर रहे थे। तो सर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए जो भी बेसिक बेसिक फंडामेंटल चीजों की, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी, वो सारे कॉन्सेप्ट अपन सीख चुके सर। अब हमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करना है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि लॉज आर बेस्ड ऑन फैक्ट। न्यूटन साहब ने इसमें कई बार ऑब्जर्व करा, देखा, एक्सपेरिमेंट किया, पूरा कंप्लीट एनालिसिस के बाद उन्होंने हमें लॉज के फॉर्म में बताए। तो समहाउ इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, ये कहीं ना कहीं सच्चाई पे बेस्ड होती है। ये लॉ को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। हाँ, हम लोग उसको समझ सकते हैं कि न्यूटन साहब क्या बोलना चाह रहे होंगे। क्या हमारे स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी बात क्लियर है? हाँ। आइए सर, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन के 3 लॉ याद है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। आइए स्टूडेंट लिखिए, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है समझिएगा, ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट लॉ क्या होता है समझिएगा कि सपोज एक कोई बॉडी है, ध्यान सुनना, एक कोई बॉडी है ना, एक कोई बॉडी है। दो केस लेता हूं, बॉडी इज मूविंग एंड बॉडी एट रेस्ट। v इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? रेस्ट होता है। v इक्वल टू नॉन जीरो मतलब मोशन पे होता है। सर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो मोशन करना चाहता है, इट वांट टू कंटिन्यू इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इट डू नॉट वांट टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। बेसिकली इट वांट टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कब तक? जब तक कि इस पे कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। बच्चों मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? सर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि कोई बॉडी जिस स्टेट में है, किसी भी स्टेट में है, इट ट्राइज टू बी इन दैट स्टेट, टू रिमेन इन दैट स्टेट, इट ट्राइज टू कंटिन्यू इट्स ओरिजिनल स्टेट। जिस भी स्टेट में था उसी स्टेट में वो रहना चाहता है। कब तक? जब तक कि हम लोग बाहर से कोई फोर्स ना लगाए। सिर्फ फोर्स नहीं, अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? स्टूडेंट बोलिए, अगर मैंने इसे फोर्स लगाया, एफ लगाया, क्या लगाया? इधर से एफ और इधर से भी एफ लगाया, बोलो कुछ होगा? नहीं। नहीं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इधर से 2F लगाया, अब कुछ होगा? हाँ, मोशन होगा सर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे एफ नेट 0 नहीं है तो ये कुछ होगा, मतलब इट विल चेंज इट्स स्टेट। अगर रुका हुआ है तो चलना चाहेगा, चलता है तो रुकना चाहेगा। मेरी बात क्लियर है? यस यस सर। है ना। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पे एफ लगाया, यहाँ भी एफ लगाया, तो कुछ नहीं होगा, ये चीज चलते रहेगा, जैसा जैसा वैसे रहेगा। मेरी बात क्लियर है ना? तो अगर टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, व्हाट आई रिक्वायर्ड? वी रिक्वायर्ड टू अप्लाई नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना चाहिए। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है सिस्टम पे या बॉडी पे, देन इट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मेरी बात क्लियर है बच्चों? यस हेलो, क्लियर है कि नहीं है? बोलो। हाँ क्लियर है सर। हाँ। लिखिए, मैं लिखा दूँ, लिखिए, लिखो। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट a body will remain in the state of rest or motion. A body will remain in the state of rest or motion. A body will remain in the state of rest or motion. State of rest or motion unless and until, ऐसे कैसे कैसे लिखा? अकॉर्डिंग टू क्या लिखा यार? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट a body will remain in the state of rest or motion or will continue its, लिखो, or will continue its uniform motion unless and until an external unbalanced force is applied on it. सर और विल कंटिन्यू के बाद क्या बोला सर आपने? Or will continue its uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन मतलब, है ना, स्पीड, वेलोसिटी, डायरेक्शन, हर चीज सेम रहना चाहिए। फाइन। तो क्या बात किया हम? अब क्या बात किया अपन? विल कंटिन्यू इट यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अंटिल एन है ना, एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, एन एक्सटर्नल
unbalanced force is applied on it. Unbalanced force is applied on it. And external unbalanced force is applied on it. बोलो बच्चों, क्लियर है? हाँ सर। हाँ कोई डाउट्स? कोई डाउट्स? सर, बोलो अनबैलेंस यार। फोर्स मतलब कौन सा वाला होता है? हाँ अनबैलेंस फोर्स, हाँ, उसका वो कौन सा वाला रहता है? समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? सर, अनबैलेंस फोर्स कौन सा रहता है? कौन सा रहता है? हाँ सर। नेट फोर्स, नेट जीरो होना चाहिए। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो होने से वो बैलेंस होता है, और वेक्टर फोर्स वेक्टर सम ऑफ फोर्स अगर जीरो नहीं हुआ तो अनबैलेंस होता है। अनबैलेंस मतलब क्या यार? देखो ना, ये बैलेंस है अभी ना, तब तो रुका हुआ है। हाँ सर। अभी क्या देखो, अनबैलेंस हो गया, देखो गिर रहा है। सर आप वो दिख समझा कि रहे नहीं? हैं तो? नहीं दिख रहा हूँ? नहीं अभी सर, दिख नहीं रहे दिख हैं। रहे थे। हाँ देखो, अभी क्या है, देखो बैलेंस है ना, देखो तब तो रुका हुआ ही है। हाँ सर, ये क्या है, समझा बैलेंस है अनबैलेंस। ना। हाँ। हाँ अब देखो, देखो अनबैलेंस हो रहा है, देखो गिर रहा है। हाँ सर, समझा? हाँ, तो समझा। बैलेंस का मतलब क्या होता है? एफ नेट जीरो। देखो ना, ये अनबैलेंस फोर्स इसको बोलते हैं। अगर एफ नेट अगर जीरो हो जाए तो बैलेंस होता है, और फिर जीरो नहीं हो तो अनबैलेंस होता है। क्या बोलते हैं इसको? अनबैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस। अनबैलेंस फोर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। फर्स्ट, सर पहला वाला बैलेंस दिखा है ना, दूसरा वाला अनबैलेंस्ड। ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, सब बैलेंस है। दूसरा वाला सर कैसे हुआ? वो भी एफ, एफ दोनों एफ लग रहा है ना। सर लेकिन मोशन तो हो रहा है वी का। तो होता है तो वो चेंज नहीं होगा, जो है वही होगा, रुकेगा नहीं। अच्छा, यूनिफॉर्म रहेगा। वी विल ओके सर। कांस्टेंट, हाँ, यूनिफॉर्म मोशन करेगा। या लिख लो यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है ना, करता रहेगा। क्यों? क्योंकि एफ नेट कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है ना। एफ नेट जीरो हो रहा है। अगर एफ नेट जीरो होगा तो जैसा है वैसा ही रहेगा। मेरी बात क्लियर है? एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो जैसा था वैसा ही रहेगा। इट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। बोलो, मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस कोई सर, डाउट? क्लियर है। नो सर। आइए आगे बढ़े। नहीं सर। यस सर। नहीं यस सर। सर। आर्यन का नहीं हुआ अभी तक तो। जल्दी कर। सर ये फर्स्ट लॉ से पहले आपने कुछ बताया था कि एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। नहीं नहीं, सर आपने खाली क्वेश्चन करवाया था ना, पुल्ली वाला। हम्म। ओके सर। चलिए, क्लियर है बच्चों? क्लियर है सर। स्टूडेंट बोलिए। यस सर, चलिए क्लियर है। चलिए, आर्यन तेरा हो गया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अब समझो। मतलब मैंने क्या बात किया, समझो जरा। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर बॉडी पे अगर कोई बॉडी पे, ध्यान सुनना ना, देयर आर मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, है ना, समझना। एक इधर से लगा F1, इधर से लगा F2, इधर से लगा F3, इधर से लगा F4, इधर लगा F5, इस तरह से, है ना। अगर इफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस, है ना, इक्वल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो क्या होगा? उसको बैलेंस फोर्स बोले। क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस फोर्स। Balance force. बैलेंस फोर्स, है ना, बैलेंस फोर्स। एंड बोलो,
क्या होगा? बॉडी विल नॉट चेंज इज स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन, है ना? बॉडी It will be at rest. विल नॉट चेंज क्या? इट्स, बोलो, स्टेट ऑफ Motion. Motion. रेस्ट और मोशन, है ना? अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में होगा। क्लियर है? ये चेंज नहीं होगा क्योंकि एफ नेट क्या है? 0 है। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो यार, समझ में आती है बात? आती है सर। हाँ, लिखिए, डायग्राम बना Clear के है लिखो, सर। डायग्राम बना के लिखो, फास्ट करो, फास्ट करो। आइए, मैं वो कई तरीके, सिंपल तरीके से समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना? बुकिश लैंग्वेज से आप याद कर लेते हो, मेन समझना इंपॉर्टेंट है ना? आइए तो जल्दी कीजिए। बोलो, क्लियर है बच्चे लोग? हाँ सर। चलिए, अब इसी में करते हैं। अगर ध्यान सुनो, सब बच्चे लिख के हो गए ना? नहीं सर, मिनट 1 मिनट। जल्दी करो यार। सर फास्ट लिखो ना, सर स्लो क्यों लिखते हो? बोलो, डू इट Yes, फास्ट। sir. सर वो सर आपका कंप्लीट करने का वेट करते हैं सर, उसके बाद ही लिखते हाँ हैं। हाँ हाँ, चलो, क्लियर पैर है? में भी सबका हो गया? हैं? आर्यन, तेरा हो गया नहीं हुआ? नहीं सर। क्या लिखे? जल्दी लिखना, इतना स्लो क्यों लिखता है? सर वो फेयरवेल लिख रहा हूँ ना सर, तो फिर अगले बार पढ़ूंगा तो अच्छे से समझ में आना चाहिए वैसे। हाँ, तो 1 घंटा में लिखेगा इसको। मैं भी तो लिखता हूँ, देखो, फेयर लिखता हूँ, साफ लिखता हूँ, देखो, मैं भी तो लिखा था सामने में फास्ट करके। हाँ सर। गंदा दिख रहा है? देखो, साफ दिख रहा है। सर हाँ सर। फिर बहानाबाजी नहीं, फास्ट लिखो, तो फटाफट लिखो। हो गया सर, हो गया। हो गया? हाँ चलो, अब देख इधर, देखो मैं कुछ कर रहा हूं, देखो जरा, देखो मैं क्या कर रहा, देखो जरा, कुछ देखा? हाँ सर। क्या हुआ? देखो, Unbalanced अगर force. नेट फोर्स इक्वल टू 0 नहीं हुआ Unbalanced तो क्या बोलेंगे? अनबैलेंस फोर्स एंड बॉडी विल चेंज इज स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन। कुछ समझ में आया मेरी बात? समझा। समझ गया सर। हाँ हाँ, लिखिए, फटाफट लिखिए, जल्दी से लिखिए, जितना फास्ट करोगे उतना अच्छा है। हो गया सर। सब बच्चे का हो गया? ऑल डन? हाँ सर। चलिए आगे बढ़े, अपन आगे बढ़े। हाँ तो सर सर। किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करने के लिए, है ना सर, किसी बॉडी के स्टेट और रेस्ट, और है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन या फिर डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए वी मस्ट अप्लाई सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। बिना एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स के लगने से वो चीजें नहीं होगी। इंटरनल फोर्स लगने से कोई फायदा नहीं होता है, समझो। आओ देखते हैं। राइट सर, बच्चे देखिए, ध्यान समझिए, स्टूडेंट्स प्लीज पे सिंसियर अटेंशन। आइए, सपोज हमारे इसको ध्यान सुनिएगा सर, बच्चे लोग ध्यान सुनिएगा सर, सर ध्यान सुनिएगा सर। अगर मान लेते हैं अपने पास कोई गाड़ी है, मान लेते हैं, ठीक है, अपने पास क्या है, कोई गाड़ी है सर, जा रही है अपना इधर। बोलो क्लियर है? बोलो यार, हाँ सर। सब बच्चे सुनिए, ध्यान सुनिए। हाँ, सब जा रही है, बढ़िया जा रही है ना, मस्त। क्या हुआ कि दो दोस्त अंदर बैठे हैं, है ना, तो क्या कर रहे हैं, एक दोस्त ना उस साइड लेफ्ट, है ना, अंदर की तरफ धक्का मार रहे हैं, एक दोस्त बाहर की तरफ धक्का मार रहे हैं। बोलो क्या गाड़ी अपने आप इधर डाइवर्ट होगी? सेम फोर्स से, जितना फोर्स ये लग रहा होगा, कुछ होगा क्या? बोलो यस।
नहीं समझो, सर। अब तुम गाड़ी में नहीं ट्रेवल होगा कर रहे हो, सर। गाड़ी के अंदर ट्रेवल कर रहे हो, तो गाड़ी के वॉल पे, गाड़ी का जो वॉल होता है ना, मतलब गाड़ी का जो अपना जो ये होता है, गेट होता डोर। है, डोर होता है, गेट बोलो, जो बोलना है बोलो, सीट बोलो, कहीं पर भी तुम धक्का मारो तो क्या गाड़ी अपने आप डायरेक्शन चेंज करती है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, नहीं चेंज करती है, क्योंकि आप इंटरनल फोर्स हो जाओगे। क्या हो जाओगे? इंटरनल फोर्स हो जाओगे, क्योंकि सिस्टम के अंदर की बात कर रहे हैं। मेरी बात क्लियर है? यस सर। हाँ हाँ सर। एंड क्या हो रहा है कि जितना फोर्स आप गाड़ी के डोर पे लगा रहे हो, उतना ही फोर्स डोर भी आप पे लगा रहा है, तो आप दोनों का नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो हो जीरो। गया। जीरो। क्लियर है? मेरी बात क्लियर है? हाँ हाँ वहीं पर अगर हम बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे, गाड़ी के बाहर से अगर लगाएंगे, तो शायद गाड़ी टर्न करेगा, रास्ता चेंज हो सकता है। यस? हाँ सर। हाँ अरे बोलो यार। हाँ तो सर। क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स होगा इसलिए। हाँ, एक्सटर्नल एक्सटर्नल अनबैलेंस है। अगर मान लो एक दो दोस्त है ना, एक इधर से धक्का मार रहा है और एक दोस्त इधर से धक्का मार रहा है, बोलो सेम फोर्स से, गाड़ी चलेगी आगे? चलेगी गाड़ी? नहीं सर। नहीं नहीं सर। बैलेंस नहीं चलेगी। तो नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो हो गया। जीरो। तो सिर्फ जीरो। एक्सटर्नल फोर्स लगने से नहीं होता है, एक्सटर्नल अनबैलेंस होना चाहिए। अनबैलेंस फोर्स। अगर अनबैलेंस नहीं है तो नहीं चलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। अच्छे से समझ में आती है? हाँ यस सर। सर। हाँ यस चलिए सर। आइए। हाँ, आइए एक टर्म सीखते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया, है ना? इनर्शिया। देखो इनर्शिया क्या होता है समझो। इनर्शिया एक बेसिकली होता है ना, किसी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान लो, समझना, हम लोग जो है मान लो किसी बस पे बैठे हैं, सडनली बस ड्राइवर एक्सीलरेट करता है, तो हम लोग वी फील अ जर्क इन बैकवर्ड। यस, ऐसा होता है? हाँ सर। यस सर। अगर वैसे ही अगर सडनली अगर ब्रेक अप्लाई करता है, वी फील अ जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। होता है ऐसा? यस हाँ सर। होता है। अरे होता है ना यार। होता है सर। होता है सर। अच्छा, वैसे ही जब गाड़ी चल रही है, बढ़िया चल रही है, चलते एक टर्निंग आ गया। क्या आ गया? टर्निंग। क्या आ गया सर? टर्निंग शार्प आ गया। टर्न। तो टर्निंग में क्या होता है? मान लो ऐसे गाड़ी घूम रही है, तो वी लीन आउटवर्ड। यस, ऐसा होता है? हाँ यस तो सर। अपने आप होता है। वही कैसा होता है? वो अपने आप, हम जान के नहीं करते हैं सर। अरे बोलो यार। हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ वो सर हम जान के नहीं करते ना, अपने आप होता है। बस ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई किया, हम लोग फील जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये अपने आप नहीं होता है। तो कैसे होता है कि जब हम मोशन पे थे ना, तो हम ट्राई करते हैं, मेरे बिकॉज मेरे पास मास है, आई एम हैविंग सम मास, ओके, सो आई विल ट्राई टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। हम मोशन पे अच्छे मोशन में रहना चाहते हैं। सडनली बस ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, इस वजह से मुझे दिक्कत आई एंड बस रुक गया, बट हम चाहते थे कि हम चलते रहें, इसलिए हम थोड़ा सा जर्क आगे फील करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ। यस हाँ। सर। बेसिकली क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हम बस का अपोजिशन कर रहे थे। वी आई वाज अपोजिंग दैट कि मैं नहीं रुकूंगा, बस रुक गया ठीक है, मैं चलता रहूं, इसलिए मैं आगे तरफ झुका। क्या मेरी बात क्लियर है? यस हाँ सर। सर। अरे बोलो यार। हाँ यस सर क्लियर। हाँ। क्या इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया। है ना? इनर्शिया मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अपोजिशन, है ना? टेंडेंसी ऑफ अपोजिशन। मुझे अपोजिशन करने की टेंडेंसी हर एक ऑब्जेक्ट के पास होती है, हर एक मास के पास होती है। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिसके पास मास है, उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो अपना स्टेट को चेंज करने के लिए मना करेगा, दैट विल अपोज द चेंज। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। हाँ अरे समझ बोलो रहे यार, जल्दी बोलो, है ना? तो व्हाट इज इनर्शिया सर? है ना? लिखिए, इनर्शिया इज द, लिखो, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी लिख सकते हो या टेंडेंसी, जो मन लिखना लिख दो। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इज द कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी। Inertia is the property of a body due to which it opposes or resists the change, in its state of rest or motion, or the direction of or the direction of uniform motion,
मेरी बात क्लियर है? Inertia is the property of a body due to which it opposes or resists the change in its state of rest or motion or the direction of uniform motion. मतलब डायरेक्शन को भी चेंज होने से मना करता है वो, है ना। हम स्ट्रेट जा रहे थे सडनली गाड़ी टर्न करता है तो गलती गाड़ी की है, मेरी गलती नहीं है। आई वांट टू बी इन स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन, तो हम ऐसा जर्क फील करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? सर तो फिर जैसे कि हम अगर बस में हैं या फिर कुछ भी व्हीकल में हैं और उसमें सपोज एसी है, तो एसी का जो हवा है वो भी टर्न करेगा उसके साथ साथ। ओह माय गॉड, सर वही डाउट था कैसे। ठीक है। हाँ, एसी मोलिक्यूल है सर, है ना। इसमें एसी का जो हवा है, एसी का हवा है क्या मतलब, कोई भी हवा है, हवा के अंदर हवा में भी अगर जाओ देखोगे तो वो भी ऐसा करेगा, ठीक है। बिकॉज उसकी मास इतनी कम होती है, इतना लाइट होता है तो अपने उसमें स्टडी नहीं करते, अदरवाइज वो कर सकता है, उसमें भी होगा वो, कि उसके बाद जो मास है ना उसके अंदर। हाँ ठीक है सर। ठीक है, और कोई डाउट है बोलो बोलो। एसी की गाड़ी है ना, मेरी गाड़ी में एसी नहीं है यार। चलो सर कोई भी ये हवा है। सर, ऐसे नहीं कि एसी की हवा बस। चल ठीक है, अच्छी बात है, चलो वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, उसके पास मास होता है ना, ऑक्सीजन के पास मास होता है, पता है ना, O2, हाँ सर होता है। हाँ सर। है ना, मास होता है, तो वो उस मास से तो करेगा वो भी, ठीक है। बट इतना हल्का होता है कि अपने को समझ में नहीं आता उसको, है ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं हाँ पढ़ा ठीक है सर, हम समझा। लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पढ़ा। चलिए आइए, चलिए समझ में आ रहा है क्या बच्चों, बोलिए। तो इनर्शिया समझ में आया आपको? हाँ सर। हाँ हाँ आइए, तो बेसिकली क्या समझना, ध्यान समझना। तो इनर्शिया किस चीज के लिए होता है? क्या सिर्फ रेस्ट के लिए होता है? नहीं, इनर्शिया कैन बी ऑफ, है ना, रेस्ट कैन बी ऑफ, मोशन कैन बी ऑफ, डायरेक्शन, है ना। अरे बोलो भाई साहब, तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब रुका हुआ है तो चलने से मना करे। समझ में नहीं आया? बोलो यार, इनर्शिया ऑफ मोशन। हाँ सर समझा। भाई साहब सब बच्चे बोलिए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन को मना करे, डायरेक्शन चेंज में मना करे। बोलो, समझ में आता है कि बात नहीं आता? बोलो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। दीज आर द थिंग्स जो इनर्शिया के टाइप्स में हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्लियर है फातिमा? यस सर। फरहान, शेख? हाँ सर। चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े। बोलो यार, हेलो। हाँ सर, बढ़ते हैं सर आगे। हो गया सर, लिखे है। चलिए अब देखिए, समझिए, लिखिए। अच्छा बताओ, क्या इनर्शिया भी यही बोलता है कि वो अपने आप चेंज नहीं होगा? हाँ हाँ किसी सर। भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन या डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं होगा, ये इसका मतलब यही है ना, देयर मस्ट बी सम एफर्ट टू चेंज, है ना। और लॉज ऑफ मोशन भी वही बोल रहा है, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। तो दोनों की बातें सेम है कि अलग अलग है? भाई साहब बोलो यार, दोनों की बातें सेम है कि अलग है? सेम है सेम सर। है, सेम है ना। हाँ, लॉज ऑफ मोशन भी वही बोला ना कि इट विल नॉट चेंज अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। आप लोग ये लिखे कि नहीं लिखे, एक्सटर्नल अनबैलेंस? लिखा हो सर। ठीक है सर। है ना, लिखा है सर। एक्सटर्नल अनबैलेंस, है ना। तो वो भी वही बोल रहा है और ये भी बोल रहा है इनर्शिया। भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि वो मना करता है यार। मना करने का मतलब क्या हुआ कि वो तब मानेगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तब, ऐसा। हाँ हाँ अरे बोलो सर। यार, अरे बोलो यार, हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, देखो, since inertia and first law of motion, since inertia and first law of motion states the same, सर वापस बोलो ना states the, पूरा। लिखो, since हाँ सर। first law of motion and inertia
states the same. States the same. That is, and a body will continue. Body will continue its state of rest or motion. Its state of rest or motion, or the direction of uniform motion, unless and until an external unbalanced force is applied on it. So first law of motion. So first law of motion is also known as law of inertia. Law of inertia. ठीक है, लिखिए. बोलो यार. सर हो गया सर. सब बच्चे का हो गया बेटा? सबका हो गया? Yes, sir. बोलो, क्लियर है ना? हाँ. चलिए हम आगे बढ़े. हाँ सर. चलिए हाँ सर. चलिए अब लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए ना एग्जाम्पल. जैसे लिखो, इफ अ मैन जंप फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन और बस. If a man jump from a moving train or bus, he fall down, है ना? He fall down due to inertia of क्या? Motion. मोशन. लिख लीजिए क्या? अरे क्लियर है? हमने एक बार करके देखा था ना, मूविंग ट्रेन से जंप किया था, मैं गिर गया था यार. उस टाइम मुझे फिजिक्स पे भरोसा नहीं होता था ना, यकीन नहीं था फिजिक्स पे, इसलिए ऐसा हो गया था मेरे साथ. देन आफ्टर दैट आई सर रियलाइज पूरा स्टेटमेंट बताएंगे एक बार. इफ अ मैन फॉल्स फ्रॉम if a man jumps out of a moving train or bus, क्या बोलते यार मेरे को. Sir, if a man jumps from a moving bus or train, he falls down because of inertia of motion. हाँ, मेरे को रटा नहीं होता है ना, मतलब जब मैं बोलता हूँ तो एक बार सुन के अच्छे से सुनो तब लिखो. क्या होता है, रट के नहीं आते हमें ना, रट के आएंगे तो क्या होता है, चीजें अलग हो जाती है. इसलिए एक बार अलग बोला, दूसरी बार अलग बोला. समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है? तो चलेगा, बट मतलब तो एक ही होगा. हाँ, मतलब तो एक ही होगा, अलग अलग बच्चे अलग अलग चीजें लिखते रहते हैं ना, इसलिए इट शुड बी यूनिफॉर्म. फाइन. तो एनीवे, तो ये समझा दिया मैंने आपको. एक एग्जांपल और लिख लीजिए, है ना? क्या आप आपका ट्रेन का कुछ तो बता रहे थे ना सर? क्या बता रहे थे यार? आपका कुछ तो ट्रेन का एक्सपीरियंस सर. अच्छा एक्सपीरियंस. हाँ. तो यार मैं बचपन में जो है ना, व्हेन आई वाज इन चाइल्डहुड एज, तो बेसिकली क्या हुआ कि एक बार मैंने, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ना कि ये लोग गलत पढ़ाते रहते हैं लोग, है ना. तो मैंने एक बार ट्रेन से जंप किया था यार, है ना. आई वाज इन आई थिंक 9th क्लास में था. 9th क्लास में, हाँ आई थिंक 9th क्लास में ही था मैं, है ना. तो मैंने ट्रेन से जंप किया था पहली बार. लॉज ऑफ मतलब इनर्शिया के बारे में पढ़े थे 9th क्लास में ना, फिजिक्स में. तो जंप किया ना यार, खतरनाक वाली चोट लगी थी, मैं बच तो गया था. जिंदगी आज जिंदा हूँ बस, ठीक है, किसी के साथ जिंदा हूँ.
है ना, खतरनाक वाला गिरा था यार, समझ रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ, बहुत बदमाशी कर रहा था बेसिकली, मैं आई वाज वेरी नॉटी यू नो। सर बहुत लोग ऐसे आपको कुछ प्रोफेशनली जम मार देते हैं, ऐसे उनको आदत है। नहीं नहीं, वो तो फिर बाद में मैंने सीखा ना, अब मैं भी कर सकता हूँ इसे। तो सीखते हो। आप मुझे समझ में आ गया ना कि क्या करना है, कि जब जंप करना है तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है ना, उसी उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन चल में जंप करके करो। दौड़ जाओ, दौड़ जाओ, तो हाँ तुम्हें कुछ सर, नहीं हाँ होगा। तब मैंने फिजिक्स सीख लिया, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऐसा फिजिक्स के लॉज रियल में होते हैं, आपको एक्सपेरिमेंट करना आना नहीं। चाहिए। नहीं नहीं है, आना चाहिए नहीं, नहीं है, एक्सपेरिमेंट करके देखना नहीं है ना। समझ में आ हाँ रही जी। मेरी बात? हाँ, सिर्फ समझना है यार अच्छे से, डॉक्टर बन जाओ, काम खत्म। चलो आइए, हम बात कर रहे थे सेकंड लॉ, लिखिए। व्हेन अ बस ड्राइवर सडनली अप्लाइज अ ब्रेक और एक्सीलरेट द बस, लिखो। व्हेन अ बस ड्राइवर सडनली अप्लाइज अ ब्रेक और एक्सीलरेट द बस, द पैसेंजर्स feel jerk, feel a jerk। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चे लोग? बहुत सिंपल सिंपल डेफिनेशन, सिंपल सिंपल भाषा, सिंपल सिंपल एग्जांपल की बात करेंगे, अपने को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, मतलब समझ में आना चाहिए। बोलो, क्लियर है सब बच्चे को? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। इस तरह से मैं बताया आपको कि फर्स्ट ऑफ द मोशन ये बोला कि अगर किसी बॉडी को चलाना है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है ना, डायरेक्शन को चेंज करना है, तो यू मस्ट अप्लाई सम फोर्स, यू मस्ट अप्लाई सम फोर्स। सिर्फ फोर्स होना चाहिए कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए? यस बोलिए। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स बोलने हाँ से अनबैलेंस्ड। काम चलेगा या एक्सटर्नल अनबैलेंस होने से काम चलेगा? मैंने आपको एक्सटर्नल जवाब बता दिया। अनबैलेंस्ड। ऑप्शन ऑप्शन वन, देयर मस्ट बी सम फोर्स। नंबर टू, देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल फोर्स। नंबर थ्री, देयर मस्ट बी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्स। एंड नंबर फोर, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। कौन सा सही? फोर्थ। फोर्थ वाला। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके नेट में आते हैं, ध्यान सर रखना है। जो इनर्शिया ऑफ थर्ड, डायरेक्शन का आपने एग्जांपल नहीं दिया। अरे वो डायरेक्शन में चलेंगे तो लिखो, देखो थर्ड, लिखो, लिखो। while while turning on a road, the passenger lean out of the road। while turning on a road, while turning on a curved road, है ना। while turning on a curved road, the passengers lean outward, lean outward या outside, lean outside या outward due to the inertia of direction। अब ठीक है रितिका? यस सर। क्या अभी भी ठीक नहीं है? ठीक है सर। सच में या झूठ में? सच में सर। चलिए फटाफट की तो जल्दी जब से वो कीजिए। ट्रेन जिस डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कूदेंगे तब इनर्शिया ही है क्या? क्या बेटा? बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे, बोलो। तो जब ट्रेन के डायरेक्शन ऑफ मोशन में रहेंगे तभी बोलिए। भी इनर्शिया यूज होगा क्या? हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। हम जब ट्रेन चलती थी, चल रही थी, तो मैं भी उसी ट्रेन में था, तो मेरे पास भी कुछ वेलोसिटी थी, हाँ सर। है ना। इफ आई मेंटेन दैट वेलोसिटी सम टाइम, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जंप करो, जंप करने के बाद थोड़ी देर के लिए दौड़ो, है ना। दौड़ने का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म से आगे निकल गए, ऐसा नहीं करना। हाँ क्या हाँ करना हाँ है? सर। दौड़, जैसे तुम इंडिपेंडेंटली यू आर इन मोशन। पहले तुम ट्रेन के अंदर मोशन पे थे, नाउ व्हेन यू जंप आउट ऑफ द ट्रेन यू आर ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म रुका हुआ है, अब उस प्लेटफॉर्म पे नाउ यू आर इंडिपेंडेंटली इन मोशन, नाउ यू कंट्रोल द हाँ मोशन स्लोली। आप अपने वेलोसिटी को स्पीड धीरे धीरे कम कीजिए। हाँ सर, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी हो सकता है ना? नहीं, इनर्शिया डायरेक्शन का, इनर्शिया मोशन होगा ना यार। हाँ ठीक है सर। डायरेक्शन चेंज थोड़ी कर रहे हैं अपन, तो रेस्ट पे आ रहा है ना। हाँ हाँ सर। आपने देखा होगा कि आपने कभी वो देखा है, आपके स्कूल में होते होंगे स्पोर्ट्स, जब एथलेट्स जब दौड़ते हैं ना, हाँ सर, तो और जब थोड़ा दौड़ते डिस्टेंस हैं दौड़ते वो, हैं। स्पेशली जो 100 मीटर्स वाले, स्पेशली 100 मीटर्स वाले जब दौड़ते हैं ना, तो वो दौड़ते दौड़े आप जब यहाँ पे जो है ना लास्ट जो ये है ना फिनिशिंग लाइन है, उसके आगे वो थोड़ी देर दौड़ते रहते हैं। अच्छा, देखा है तुमने? कभी नहीं देखा है? हाँ हाँ, भागना पड़ता है सर। और अरे यार, देखे और नहीं देखे सर यार? खुद ही कर चुके हैं सर। अच्छा, यू आर आल्सो एथलेट?
सर एथलीट नहीं, बट स्कूल में स्पोर्ट्स डे वगैरह होता है तो उसमें होता है तो सर, डालना करते हैं। पड़ता है। नहीं आई हैव बीन द एथलीट ऑफ माय स्कूल। ये फर्स्ट प्राइज मिला था, फर्स्ट सर्टिफिकेट भी लिया था मेरे को, सब बेकार हो गया, टाइम पास वाला गेम था। ठीक है, मैंने 100 मीटर में फर्स्ट आया था। और मैं भी चलिए। 6th में आया था। सर मैं भी फर्स्ट आ चुकी हूँ 2-3 बार। अच्छा, वेरी नाइस यार। चलिए, तो बेसिकली खैर हमसे ज़्यादा मतलब कोई दौड़ नहीं सकता है, मुझे समझ में आ गया कि आप लोग भी दौड़ने वाले हैं। एनी हाउ, चलिए हम लोग बात करते हैं काम की। ठीक है बच्चों, तो क्यों होता है, बिकॉज है ना वो मोशन पे था, अब सडनली रुकेगा तो गिर जाएगा यार, है ना। इसलिए क्या करता है, थोड़ी देर के लिए वो दौड़ता है और अपना वेलोसिटी धीरे धीरे कम करता है, तब जाके रुकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये सब हाँ किसके सर। काम है? सब इनर्शिया ऑफ ना मोशन के काम, बेसिकली इनर्शिया के काम है। मेरी बात क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलिए एक बात और समझते, आ जाओ समझना। हमारे स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, प्यारे बच्चों ध्यान सुनना। सपोज वी हैव अ साइकिल हियर, है ना, एक साइकिल लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं एक साइकिल ले लिया, इस तरह साइकिल है अपने पास, ठीक है। साइकिल चल रहा है लेट से 10 मीटर पर सेकंड से, कोई तकलीफ? अरे बोलो यार। नहीं सर। नहीं नहीं सर। एक बस है, चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बताओ किसके सामने में खड़े हो जाओगे तुम? साइकिल के सामने। साइकिल के सामने। साइकिल के सामने। क्यों? मास। कम मास कम है तो मास इनर्शिया है ना कम लगेगा। सर, साइकिल का मास कम है, इसका इनर्शिया कम है। सर ट्रक की मास, बस की मास ज्यादा है तो उसकी इनर्शिया ज्यादा है, ऑल्दो दोनों का वेलोसिटी सेम है, ऑल्दो दोनों की वेलोसिटी सेम है। Same सर है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अरे हाँ, बोलो सर। यार। हाँ ऐसे ही अगर बात करूं कि दोनों का वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे है, क्या है, रेस्ट पे है, तो किसको चलाना इजी है? अरे भाई साहब तुम लोग कितना यार बेवकूफ बच्चे हो यार, फटाफट बोलना है यार, किसको चलाना इजी है? साइकिल को सर। साइकिल को। इसमें क्या सोचने का है? साइकिल नहीं देखा है तुम लोग क्या जिंदगी में? देखा ना सर। देखा है सर। देखा है तो फिर इतना टाइम लगेगा? बस को चलाना इजी है, साइकिल चलाना इजी है? साइकिल विच को। विल रिक्वायर मोर एफर्ट टू चेंज स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन? दोनों रुके साइकिल हुए को। हैं, दोनों को चलाने में साइकिल को। क्यों सर? उसकी मास कम है, इसका मतलब इनर्शिया ज्यादा होता है, जिसकी मास ज्यादा होता है, तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास, यस सर। अरे हाँ ना यार, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। हेलो हेलो। हाँ, तो वी कैन से कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास इज द क्या? मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। जितनी ज्यादा मास उतनी ज्यादा इनर्शिया। क्या मेरी बात क्लियर हुई सर? बच्चे लोग हाँ हुई है? सर, क्लियर है। लिखिए, हाँ, फटाफट सर। लिखिए, जल्दी से लिखिए। सर इसको लिख लिया लिख लिया सबने? सर, डायग्राम नहीं नहीं सर, बनाया नहीं। है सर। जल्दी करो। सर ये चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं सर? कम से कम सिंगल क्वेश्चन आएंगे। ओके सर। और इस चैप्टर का जो है यूज हर चैप्टर में है, इसलिए समझो 40 क्वेश्चन आएंगे। और कैसे बोलो समझा मेरी बात को? तो सर 40 इस क्वेश्चन का यूज हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में है। क्यों डिफिकल्ट लग रहा है क्या तेरे को ये? नहीं सर, ये तो कुछ किया ही नहीं है ना सर।